फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक मैनुअल स्टेबलाइजर है जो कि 5 kVA का है, जिसे हम ऑटो कट वोल्टेज स्टेबलाइजर के नाम से भी जानते हैं। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर डीजे बजाने के लिए किया जाता है या फिर किसी पर्सनल मोटर को चलाने के लिए या समर्सिबल मोटर को चलाने के लिए किया जाता है। अभी जो है कि यह इनपुट वोल्टेज 90 से लेकर के 400 वोल्ट के बीच में कुछ भी रहेगा। यह 220 वोल्ट तक आप यहाँ से एडजस्ट करके पा सकते हैं इसके द्वारा। तो इसमें हम सबसे पहले तो 90 वोल्ट दे करके देखेंगे कि यह 220 वोल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, और 400 वोल्ट भी दे करके यह देखेंगे कि इसमें 220 वोल्ट तक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि 220 वोल्ट जो होता है सप्लाई वह सभी वैद्युतिक उपकरण को चलने के लिए पर्याप्त रहता है, यानी ठीक रहता है। तो चलिए हम इसका पहले टेस्टिंग कर लेते हैं। टेस्टिंग करने से पहले इस स्विच के बारे में जान जाएं, क्योंकि इसी के द्वारा हम फेज टू फेज या न्यूट्रल टू फेज इस स्टेबलाइजर को करने वाले हैं। अभी ये जो ऑफ पोजीशन पर रखा गया है यह न्यूट्रल टू फेज पर काम करेगा, यानी कि 90 वोल्ट तक इनपुट रहेगा तब ये काम कर सकता है। 90 या 100 150 वोल्ट तक इसमें आप इनपुट सप्लाई देंगे तो ये काम कर सकता है। लेकिन यदि आप 400 वोल्ट इनपुट देते हैं या 350 देते हैं तो उसके लिए इसको ऑन करके रखना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल हमको 90 वोल्ट इनपुट देना है, तो यहाँ पर हम इसको ऑफ करके रखेंगे। अभी आप सामने की तरफ देख सकते हैं कि एक बैरियक है जिसके द्वारा हम यहाँ पर इनपुट वोल्टेज के मान को पहले 90 वोल्ट देंगे। तो इसके लिए हम इस बैरियक को ऑन करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो बैरियक है वो ऑन हो चुका है, लेकिन फिलहाल अभी वोल्टेज इसमें आप देख सकते हैं कि 0 बता रहा है। इसको हम बढ़ाएंगे थोड़ा सा। आप देख सकते हैं कि ये बढ़ गया, 100 से थोड़ा सा नीचे रहेगा। ये जो है कि 90 वोल्ट हो चुका है। अभी फ़िलहाल जो है कि अब हम आ जाते हैं अपने स्टेबलाइजर के तरफ। इसमें हम इस सप्लाई को ऑन करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेन वाली जो लाइन है वो ऑन हो चुकी है, लेकिन जैसे हमने ऑन किया अभी जो वोल्टेज है हमारा 90 वोल्ट नहीं है। हम थोड़ा सा और इसको बढ़ाएंगे। आप देख सकते हैं कि अभी फ़िलहाल ये 90 वोल्ट हो चुका है। और इस वाले वोल्ट मीटर में देखें, दोनों वोल्ट मीटर को यदि ध्यान से देखा जाए तो थोड़ा बहुत का अंतर भी है। उसमें जो है कि पूरा 90 वोल्ट दिखा रहा है, अभी फ़िलहाल इसमें जो है थोड़ा सा कम दिखा रहा है, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। हम इसी पर वोल्टेज को बढ़ा करके देखते हैं कि यह 200 वोल्ट या 220 वोल्ट तक पहुँचा दे रहा है या नहीं पहुँचा पा रहा है। अभी फ़िलहाल ये जो नॉब है हमारा 1 नंबर पर है, इसको हम 2 नंबर पर करते हैं। देखिए वोल्टेज बढ़ा, 3 नंबर पर करेंगे, थोड़ा सा और बढ़ गया, 4 पर और बढ़ गया, 5 पर भी बढ़ा, 6 पर, यानी 200 वोल्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमको मिल गया। यानी इसमें 90 वोल्ट दिया जाए तो ये 200 तक दे सकता है। अभी हम इसको बढ़ा भी सकते हैं, 220 वोल्ट हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं 240 भी ये बढ़ा करके दे दिया। अब यदि इससे ऊपर जाएगा, क्योंकि हमने इसका जो ऑटो कट वोल्टेज सेटिंग है वो हमने 250 पर किया, तो 250 आएगा तो ये ऑटो कट कर जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल 250 तक ये नहीं पहुँच पा रहा है, उससे नीचे ही है, तो ये बढ़िया से काम करेगा। अब हम जो है कि इसको 400 वोल्ट इनपुट दे करके देखेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको पहले हम फेज टू फेज पर कर लेते हैं, यानी कि इसको ऑन पोजीशन पर रख लेते हैं। अब उसके बाद जो है कि इसको थोड़ा सा 1 नंबर पर कर लेते हैं, कम कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ से 400 वोल्ट इनपुट कराएंगे। तो इसके नॉब को हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं। देखिए आप देख सकते हैं 400 वोल्ट तक हमने इसमें बढ़ा दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है अभी थोड़ा सा 200 से कम है। हमें इसको करना क्या होता है कि 220 तक करना होता है। ये 240 तक हो गया, 240 से थोड़ा सा ऊपर है, यानी 250 मान सकते हैं, या उससे थोड़ा सा कम होगा तभी ये ऑटो कट नहीं किया हुआ है। अभी हम इसको बढ़ा देते हैं। देख लीजिए ऑटो कट हो चुका है। अभी आप इसके टेस्टिंग को समझ गए होंगे। अभी हम इसके पूरे कनेक्शन को समझने वाले हैं, कैसे ये जो है कि काम करेगा, इसमें कनेक्शन कैसे किया गया है। फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा स्टेबलाइजर है पूरी तरह से कंप्लीट है। इसके अंदर हमने कनेक्शन वगैरह भी कर रखा है, और इसको समझना थोड़ा यहाँ पर मुश्किल हो सकता है। इस चीज़ को हम वाइट बोर्ड पर आप लोगों को समझाना चाहेंगे, और आपको सारी चीज़ें यहाँ पर समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगा, किसी भी तरह से कोई समस्या नहीं आएगी। बाकी इसका जो सेटिंग है, वोल्टेज सेटिंग है, उस चीज़ को हम इसमें दिखाएंगे। अंत तक आप देखिएगा इस वीडियो को। तो चलिए हम इस पूरे कनेक्शन को यहाँ आप देख सकते हैं वाइट बोर्ड पर हमने पूरा बना रखा है। इस चीज़ को हम यहाँ पर समझेंगे, और उसके बाद जो है कि हम इसके वोल्टेज सेटिंग को इस वीडियो में देखने वाले हैं।
फ्रेंड्स यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर हम पूरे कनेक्शन को समझने वाले हैं। यहाँ आप आसानी से उस पूरे कनेक्शन को समझ सकते हैं और इसके साइड में आपको प्रैक्टिकली भी सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं सबसे पहले ये ट्रांसफार्मर हमने बना रखा है जो कि मेन ट्रांसफार्मर है। इसके अंदर ये कॉमन के अतिरिक्त आप देखेंगे तो 8 लूप यहाँ पर बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 लूप है। और यहाँ पर हमारा रोटरी स्विच है और आप इस रोटरी स्विच में भी देखेंगे तो पोल के अतिरिक्त इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 जो है टर्मिनल बने हुए हैं। हमको करना क्या है, कॉमन के जस्ट बाद वाला जो लूप है उसको 1 नंबर हम मानेंगे और उसी तरीके से ये 2 3 इस तरीके से इनको क्रमशः इस रोटरी स्विच से जोड़ देना है। तो चलिए हम इसको इसके साथ जोड़ लेते हैं। तो देखिए ये 1 नंबर है, 1 नंबर से जोड़ेंगे, 2 को 2 से, 3 को 3 से, इसी तरीके से क्रमशः सभी को हम इनके सभी नंबर पर जोड़ देंगे। ये 7 नंबर हो जाएगा और यहाँ पर आप देखेंगे ये 8 नंबर हो गया। तो ये तो कनेक्शन बहुत ही आसान होता है। यहाँ से आप इस ट्रांसफार्मर के सभी लूप को इस रोटरी स्विच पर जोड़ देंगे। लेकिन ध्यान रहे कि जब भी आप इसको जोड़ेंगे, जोड़ बनाएंगे, तो इसका जो ज्वाइंट होगा मजबूती से करना है, नहीं तो यदि आप लूज कनेक्शन करते हैं तो स्पार्किंग की समस्या बनी रहेगी और हमारा रोटरी स्विच भी खराब हो सकता है, ट्रांसफार्मर के वायर खराब हो सकते हैं। तो इतना कनेक्शन करने के बाद हमने क्या किया है कि एक तार 8 नंबर से एक्स्ट्रा निकाला और एक जो है कि 1 नंबर से एक्स्ट्रा तार निकाला हुआ है, यानी कि ये 2 तार निकले हुए हैं इस ट्रांसफार्मर में इनपुट के लिए। यहाँ पर आप देखेंगे 2 रिले बना रखा है हमने। इस रिले में ऊपर वाला ये जो आप देख रहे हैं इसको हम कहेंगे NC, उसके बाद ये जो बीच वाला है इसको हम कहेंगे NO और उसके बाद ये नीचे वाला आप देख रहे हैं इसको बोला जाएगा पोल। तो ये जो दोनों तार है, ये जो 8 नंबर वाला है इसको हम NO पर जोड़ेंगे और ये जो 1 नंबर वाला तार है हम इसको NC पर ले जा करके जोड़ देंगे। तो ऐसे हमने यहाँ पर कनेक्शन कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद थोड़ा सा हम इनपुट और आउटपुट वाले HT को ध्यान से देखें तो इसमें न्यूट्रल और लाइन वाला ऑप्शन रहता है। तो हम इसके न्यूट्रल वाले तार से इसका जो न्यूट्रल वाला तार होगा हम आपस में इनको क्या करेंगे, इस तरीके से जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद यहाँ से एक न्यूट्रल तार बीच में से हम निकालेंगे और इसको ले जा करके हम कहाँ जोड़ेंगे, तो इधर जो है हमारा ट्रांसफार्मर है इसके न्यूट्रल में जोड़ देंगे और साथ ही साथ और न्यूट्रल हम कहाँ पर देने वाले हैं, तो इसी न्यूट्रल से इसी ज्वाइंट पर आप चाहेंगे तो इस तार को यहाँ पर जोड़ें, चाहे यहाँ पर भी जोड़ दें। हम कनेक्शन में यहाँ पर जोड़ रहे हैं, लेकिन जब आप इसका कनेक्शन प्रैक्टिकली कर रहे होते हैं तो एक जगह कट लगाइए और उसी जगह पर पूरे न्यूट्रल वाले कनेक्शन जोड़ सकते हैं। यहाँ पर आप वोल्ट मीटर देख सकते हैं, वोल्ट मीटर का भी इसी तरीके से आकर के न्यूट्रल इसमें जुड़ेगा। यहाँ पर R और G वाला जो LED है इनका भी न्यूट्रल आकर के न्यूट्रल में ही जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से हमने न्यूट्रल का कनेक्शन पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। यहाँ पर भी न्यूट्रल पहुँचाना है, लेकिन इसमें न्यूट्रल जो पहुँचेगा इस ट्रांसफार्मर में, मतलब इस वाले में दे दिया गया, इसमें भी हमें न्यूट्रल देना है। तो इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से देंगे, बीच वाले में इस तरीके से हम न्यूट्रल दे देंगे। यहाँ पर फिलहाल फेज दिया जाएगा, वही फेज इसको भी हम देने वाले हैं। अब उसके बाद आगे का प्रोसेस इसके अंदर हम समझते हैं। इनपुट का जो ये फेज वाला तार है, इस तार को हम ले चल के MCB के नीचे जोड़ेंगे और उसके बाद यहाँ से ये पोल को दे दिया जाएगा। तो पोल को इनपुट कर दिया गया और पोल से इनपुट जो है कि NC पर जा सकता है या NO पर जा सकता है और इस NC या NO में से किसी एक पर हम यहाँ पर भेज सकते हैं। यानी NC से लाइट आएगा तो 1 नंबर पर जाएगा, NO से आएगा तो 8 नंबर पर जाएगा। कब NC पर आता है, तो जब यह रिले ऑफ रहेगा तो ये पोल NC से सटा रहेगा, तो ये इनपुट सप्लाई सीधे सीधे हमारे यहाँ 1 नंबर पर पहुँचेगा। लेकिन जैसे हम इस रिले को ऑन करेंगे, ये NO वाला जो टर्मिनल है पोल से सटेगा, तो ये जो पोल पर सप्लाई आ रही है वो 8 नंबर पर सीधे सीधे चला जाएगा। इस रिले के द्वारा हम इस स्टेबलाइजर को
फेज टू फेज या न्यूट्रल टू फेज करने का काम करेंगे, यानी कि इसको स्टेप अप और स्टेप डाउन का कनेक्शन कहा जाता है। उसके बाद यहाँ से जो पोल वाला तार है, यहाँ से एक तार निकालेंगे और इस तार को ले चल के हम दूसरे वाले रिले के पोल में जोड़ देंगे। यहाँ पर ये जो है पोल है, ये एनो है और यहाँ पर ये जो है कि एनसी है। पोल फिलहाल एनसी से डायरेक्ट जुड़ा रहता है और यहीं से हम एक सप्लाई निकालते हैं और इसको हम वोल्टमीटर में भी देंगे और यहीं से हम इसको निकाल करके इधर जो आउटपुट वाला एसटी है वहाँ से हम इस फेज को सीधे आउटपुट कर लेंगे, यानी बाहर निकाल दिया जाएगा। अब यही एनसी से हम इस ग्रीन वाले इंडिकेटर को भी हम लाइट दे देंगे ताकि जैसे इधर लाइट निकलता रहे ग्रीन वाला लाइट जलती रहे, जिससे हमें यह कंफर्म हो जाएगा कि जो लाइट है वो आउटपुट हो रही है। अब यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं यहाँ रेजिस्टेंस रहेगा। आप 80 किलो ओम से लेकर के 100 किलो ओम तक के रेजिस्टेंस को यहाँ पर लगा सकते हैं। इधर भी आप 80 या फिर 100 किलो ओम तक के रेजिस्टेंस को लगाएंगे। उसके बाद ये जो वायर है रेड वाला, इसको हम जोड़ेंगे एनो पर। एनो पर क्यों जोड़ा जाएगा? क्योंकि हमारा जैसे ही स्टेबलाइजर ऑटो कट की स्थिति में आएगा, यानी ये रिले ऑन हो जाएगा, ये जो एनसी पोल से डायरेक्ट कनेक्ट रहता है वो पोल से कनेक्ट नहीं रहेगा, अब वो एनो से कनेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये जो पोल का सप्लाई यहाँ से होते हुए ये आर पर जाएगा, जिससे आर जो है लाइट जलने लग जाएगा। फ्रेंड्स, हमें लग रहा है कि थोड़ा सा मैं फास्ट इस चीज़ को बता रहा हूँ क्योंकि हमने इससे संबंधित एक कोर्स कंप्लीट तैयार कर दिया है। यदि आपको यहाँ समझ में नहीं आ रहा है तो आप उस कोर्स को करिए और क्रम वाइज वीडियो को देखिए ताकि आपको सारी चीज़ें वन बाय वन करके समझ में आए। कोर्स में हमने मैनुअल स्टेबलाइजर और ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर के साथ साथ ट्रांसफार्मर वाइंडिंग करने का तरीका भी बता रखा है। उस चीज़ को आप जा करके कोर्स में समझ सकते हैं और उसके लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको स्टेबलाइजर के कोर्स से संबंधित प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, जिसे क्लिक करके आप सारी वीडियो को क्रम वाइज देख सकते हैं। चलिए हम इस चीज़ को और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर ये जो रिले है, इस रिले को ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पर एक किट लगाई गई है और इस किट में लिखा गया है RR और TT। तो RR को हम इस रिले के जो इलेक्ट्रोमैग्नेट वाले तार होंगे उससे जोड़ेंगे। जो TT लिखा गया है इसको हम यहाँ से जो ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी वाइंडिंग का तार होगा उसको हम यहाँ से इस तरीके से जोड़ देंगे। तो इसका कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमें फेज सप्लाई देना है और इसको भी हमें फेज सप्लाई देना है। न्यूट्रल सप्लाई तो मान लेते हैं यहाँ पर दे दिया गया और इसको हम इस स्विच के द्वारा इसको हम सप्लाई देंगे, लेकिन इसको हम डायरेक्ट दे रहे हैं। देखिए इसको हम फेज कहाँ से देने वाले हैं, तो ये जो पोल वाली लाइट है, यानी कि इसके पोल से जो आउटपुट हो रहा है वही फेज हम इस ट्रांसफार्मर के इधर वाले तार पर दे देंगे। तो इस तरीके से ये इस ट्रांसफार्मर का कनेक्शन तो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। इस छोटे वाले ट्रांसफार्मर का कनेक्शन करना है और इस ट्रांसफार्मर का कनेक्शन करने का मतलब ये है कि हम इस ट्रांसफार्मर से एसी वोल्टेज को डीसी में कन्वर्ट करेंगे और इस डीसी के द्वारा हम इस रिले को ऑन या ऑफ करने का काम करेंगे। यहाँ से जैसे ही सप्लाई इसको एसी सप्लाई मिलेगी, इस डायोड को वह डीसी में बदलता है और उस डीसी सप्लाई को फिल्टर करने का काम हमारा ये कैपेसिटर करेगा, जिससे शुद्ध जो है कि डीसी सप्लाई यहाँ पर मिलता है, जिससे ये रिले ऑन या ऑफ होगा। इस रिले को ऑन या ऑफ करने के बाद हम इस स्टेबलाइजर से स्टेप अप या स्टेप डाउन का कार्य आसानी से ले सकते हैं। तो देखिए ये जो फेज सप्लाई था, इसी फेज सप्लाई में से एक तार हम जोड़ेंगे और इस तार को हम जोड़ देते हैं इसके बीच में। और ये स्विच जो होता है DP/DT स्विच है, जो कि फ्रंट पर लगा हुआ है, ऑन या ऑफ करके लिखा हुआ है। इस स्विच के सामने की तरफ अप या डाउन भी लिखता है, लेकिन इस स्टेबलाइजर में आप देख सकते हैं कि ये ऑन या ऑफ लिखा हुआ है। तो प्रिंट से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमने इनपुट सप्लाई फेज और न्यूट्रल दे दिया। इसको जैसे ही हम अप के तरफ करेंगे, ये बीच वाले ऊपर वाले से सटते हैं, डाउन करेंगे नीचे वाले जो है कि ऊपर वाले से सट जाएंगे, यानी बीच वाले से सट जाएंगे। तो हमें सिर्फ इससे ऑन या ऑफ करना है। तो इसका सप्लाई हम यहाँ से कर लेते हैं इस तरीके से। इधर वाले को हम जोड़ देते हैं इसमें
और ये वाले तार से सप्लाई निकाल करके जोड़ दिया इसमें। यानी कि जब हम स्विच को ऑन करेंगे तो ये जो 220 वोल्ट एसी सप्लाई है हमारे इस ट्रांसफार्मर में आ जाएगा। 220 भी आ सकता है, 150 भी आ सकता है, या 240 भी आ सकता है। इधर जो भी आउटपुट सप्लाई पहुंचेगा इस पोल पर, वो सप्लाई हमारे इस ट्रांसफार्मर पर इस स्विच को ऑन करते ही पहुंच जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग का तार है, इसके किसी एक तार को हम डायोड के जो ब्लैक वाला साइड है उधर की तरफ हम देंगे। डायोड कौन सा होना चाहिए, तो 4007 नंबर का जो डायोड आता है आप उसको ले सकते हैं, या फिर कोई भी एक डायोड ले सकते हैं। और डायोड के बाद जो है कि कैपेसिटर पर विशेष ध्यान देना है आपका, कम से कम 50 वोल्ट या अधिक से अधिक 100 वोल्ट वाला कैपेसिटर होना चाहिए। हमने लगा दिया है यहाँ पर 63 वोल्ट का कैपेसिटर। अब इसमें क्या करना है, इसका जो प्लस वाला पॉइंट है इधर के तरफ हम रिले के कॉइल के किसी एक तार से जोड़ेंगे, और ये जो डायरेक्ट एक तार आएगा उसको हम जोड़ देंगे यहाँ पर। और उसके बाद ये जो कैपेसिटर का एक तार है हम इसके एक साइड में और दूसरा तार दूसरे साइड में। ध्यान रहे कि इसका जो प्लस है डायोड के प्लस वाले से ही जुड़ेगा, इसका जो माइनस है यानी कैपेसिटर का माइनस है इधर माइनस वाले से ही जुड़ेगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से ये जो कनेक्शन है पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। यदि आपको समझ में नहीं आया, इसको और ध्यान से और यह और बेहतर तरीके से सीखना है, तो आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस स्टेबलाइजर कोर्स का पूरा लिंक पड़ा हुआ है, वहां से आप कोर्स को क्रम वाइज देखिए, जिससे आपको ये स्टेबलाइजर का कनेक्शन समझने में किसी भी तरह से कोई दिक्कत परेशानी न हो। चलिए फ्रेंड्स, अब इसका हम सेटिंग सीख लेते हैं। इसका वोल्टेज सेटिंग कैसे करना होता है। वोल्टेज सेटिंग करने के लिए आपको सबसे पहले इस तरह कनेक्शन करने के बाद इनपुट सप्लाई पर इधर से कुछ भी वोल्टेज दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप इस रोटरी स्विच के द्वारा वोल्टेज को बढ़ा करके 250 तक लेकर के जाइए, और 250 पर ले जाने के बाद इस किट के अंदर एक प्रीसेट होगा, उसको घुमाइए। दाहिने तरफ घुमाना है आपको, और दाहिने तरफ जैसे ही आप घुमाएंगे कट का आवाज आएगा, यानी कि इसमें रेड वाला इंडिकेटर जल जाएगा। समझ लीजिएगा कि आपका स्टेबलाइजर का सेटिंग कंप्लीट हो चुका है। आप इधर साइड में देख भी सकते हैं इसमें वीडियो में, ताकि आपको ये सारी चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आ सके। फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आपको ये सारी वीडियो समझ में आ गई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।